नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हैप्पी एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये पिछले 2 दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी में वापस से इंटरिम चीफ के तहत सोनिया गांधी को ही वापस से उनका सिलेक्शन कर दिया गया है। तो क्यों ये टॉपिक 2 दिनों से चर्चा में रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी जो एकेडमी है हैप्पी एकेडमी, उसमें हम गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड कोचिंग क्लासेस भी करवाते हैं। स्क्रीन पे दिए गए ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड टीचर्स द्वारा कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो अगर क्लासेस से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 7 घंटे की मीटिंग के बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के द्वारा वापस से डिसाइड किया गया कि सोनिया गांधी ही उनकी इंटरिम प्रेसिडेंट रहेंगी। तो ये क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि ये ऐसे हुआ था कि कांग्रेस के 26 या फिर 23 फिगर अभी तक क्लियरली बाहर डिस्क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि किसी ने 26 मीडिया में डिक्लेयर किया है, किसी ने 23 डिक्लेयर किया है। तो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने एक लेटर लिख के सोनिया गांधी को ये रिक्वेस्ट किया था कि अब एक समय आ चुका है जबकि कांग्रेस पार्टी को एक प्रॉपर अध्यक्ष मिल जाए। तो जिसके चलते सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा दे दिया था और ये मीटिंग बुलवाई गई थी। तो अब ये फाइनली डिसाइड हो चुका है कि ये सोनिया गांधी जी जो है वही वापस से अंतरिम अध्यक्षा बनी रहेंगी और एक कमेटी भी सेटअप की जाएगी जो कि डे टू डे कार्यवाही में सोनिया गांधी की हेल्प करेगी। अब जो ये सिलेक्शन है वो इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि आने वाले 6 महीने के अंदर कांग्रेस में एक नए चीफ का इलेक्शन होगा। ओके, रिपीट, इलेक्शन एंड नॉट सिलेक्शन। ओके, आने वाले 6 महीने के अंदर। ओके, तो अब देखते हैं कि क्यों बुलाई गई थी ये मीटिंग। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कांग्रेस में एक बहुत ही अनबन जैसे तनाव भरा माहौल बन चुका था और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो है उन्होंने एक लेटर लिख के बताया था कि अब ज़रूरत है कि कांग्रेस को फुल टाइम एक विजिबल एंड इफेक्टिव लीडर मिल जाए जो कि पूरी तरह से पार्टी में एक्टिव रहे। एंड ऐसे भी वो लेटर में लिखा गया था कि एक कलेक्टिव लीडरशिप चाहिए, मतलब कि एक ही परिवार के कोई सदस्य ना होते हुए दूसरे कई लोगों को भी आगे आने का चांस मिलना चाहिए। इन शॉर्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का विकेंद्रीकरण हो जाना चाहिए और स्टेट लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, मतलब कि हर एक लेवल पर हर एक कार्यकर्ता को आगे आने का स्थान मिलना चाहिए, आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और ये जो सीनियर लीडर्स है जिन्होंने ये लेटर लिखा था, इसमें जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता है गुलाम नबी आज़ाद वो थे, कपिल सिब्बल जी थे, शशि थरूर थे, जितिन प्रसाद, वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, रेणुका चौधरी, राज बब्बर, योगानंद शास्त्री, संदीप दीक्षित जैसे कांग्रेस के कई महारथी नेताओं ने ये लेटर में अपना सिग्नेचर किया था और ये उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि अब कांग्रेस को एक फुल टाइम विजिबल इफेक्टिव लीडर मिल जाना चाहिए। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि अब जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें जो राहुल गांधी की जो हार हुई थी, जिसके चलते उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने सिर पे ले ली और उन्होंने एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट इस्तीफा दे दिया था। और इसलिए अब कांग्रेस का जो प्रेसिडेंसी का पद था वो बिल्कुल खाली हो चुका था और तब वापस से काफ़ी लीडर्स के मनाने के बावजूद जब राहुल गांधी नहीं आए एज अ प्रेसिडेंट, तब सोनिया गांधी ने ये एज अ प्रेसिडेंट वापस से अपने हाथ में कमांड पूरा ले लिया था। लेकिन वो फुल टाइम अध्यक्ष नहीं थे, वो थे इंटरिम अध्यक्ष। ओके, तो ये सारी चीज़ थी, इसलिए अभी सोनिया गांधी एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट उस पर कार्यरत है। लेकिन अब जब ये लेटर लिखा गया था तब राहुल गांधी ये लेटर के चलते काफ़ी नाराज़ हुए थे। उन्होंने ये तक बोला था कि जब कांग्रेस में राजस्थान में जो सारे इश्यूज हो रहे थे तब, और जब सोनिया गांधी की हेल्थ नहीं अच्छी थी, तब ये उनको ये जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स है तब उन्हें ये मौका मिला कि ऐसे वो लेटर लिखे। ये उनका जिम्मेदारी
जैसा कुछ नहीं दिखा उनको, और जिसके चलते वे काफ़ी नाराज़ हुए थे और इसलिए सोनिया गांधी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फिर प्रेसिडेंसी पद के लिए कोई आगे नहीं आया, इसलिए मनमोहन सिंह जी थे और ऐसे कई दूसरे सीनियर नेता थे जिन्होंने वापस से सोनिया गांधी को रिक्वेस्ट किया और उनको इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे चुन लिया गया, उनके वापस से उनका सिलेक्शन कर लिया गया था। अब देखते हैं कि वाई ओनली गांधी फैमिली मेंबर्स, क्यों कांग्रेस में गांधी फैमिली के बिना अपना कोई लीडर्स में उनको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो बात यह है कि जब देश आज़ाद हुआ उसके 2 सदी तक तो ये कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार का ही पूरा दबदबा रहा था। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय में कोई कांग्रेस में एज स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज नहीं हुआ था। सेम वॉज द केस विद राजीव गांधी एज वेल। लेकिन फिर वीपी सिंह जो थे उन्होंने ये कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया, जिसके चलते कांग्रेस में एक दूसरे के साथ अनबनाव की परिस्थिति पैदा हो चुकी थी। और फिर राजीव गांधी की डेथ के बाद सोनिया गांधी ने जब पॉलिटिक्स में आने से मना कर दिया, तब थोड़े साल तो पार्टी बिना किसी स्ट्रॉन्ग लीडर के चलती रही। लेकिन फिर जब भी ये इलेक्शन आया 2004 का और कांग्रेस पार्टी को कोई भी अपना नेता दिखा नहीं, तब और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि उस टाइम पे काफ़ी फील गुड फैक्टर के चलते स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते थे, तब सोनिया गांधी जी ही थी जिन्होंने आगे आके कांग्रेस की कमांड अपने हाथ में ली। और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री के कैसे यूपीए गवर्नमेंट पावर में आई, एंड इवन 2009 में भी यूपीए गवर्नमेंट ही पावर में आई थी। तो ये सब चीज़ सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ही हुआ था। और इवन जब राजीव गांधी की डेथ के बाद, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि जब सोनिया गांधी नहीं आ रही थी पॉलिटिक्स में, तब भी 1996 में वापस से बहुत भूचाल आ गया था और तब काफ़ी सीनियर लीडर्स के मनाने के बाद सोनिया गांधी आई थी एज अ प्रेसिडेंट। और तब से लेकर 19 इयर्स तक उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ में रखी थी। और सोनिया गांधी एक ऐसी अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की कि इतने लंबे साल तक एज प्रेसिडेंट पार्टी में रही है। तो अब आप समझ सकते हो कि क्यों कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के कोई सदस्य के बिना वो अपना एज अ प्रेसिडेंट, एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर वो लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए दिस इज़ ऑल द मैटर। ओके, अब मैं बात करूँ तो कि इंडिया, हम आप सब जानते हैं कि हमारा देश जो कि प्रजासत्ताक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जब तक विपक्ष पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग ऑनेस्ट ना हो, तब तक जो गवर्निंग जो पार्टी है वो भी पूरी तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक में अगर विपक्ष इतना स्ट्रॉन्ग हो तो ही जो गवर्निंग पार्टी है वो स्ट्रॉन्ग रह पाती है। तो इसके चलते अब देखना होगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जब इलेक्शन होंगे और कौन सा व्यक्ति एज अ प्रेसिडेंट चुन के आएगा। दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे अपने किसी फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। और यस, हमारी एकेडमी हैप्पी एकेडमी की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। इवन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ।